सोया मिल्क की कंपनियां चाहती है कि हमारा व्यापार चले और उसके लिए उनको गाय को एलिमिनेट करना पड़ेगा, और मैम ह्यूमंस के लिए और अर्थ के लिए गाय एलिमिनेट नहीं हो सकती। मैं न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आया हूं, मैं आपको वो शो करना चाहता हूं, आप प्लीज इसको भी हाईलाइट है। साल 2030 तक इंजीनियर और वैज्ञानिक दूध बनाएंगे, इनके लिए जानवरों को पालने की जरूरत नहीं ये पड़ेगी। जो नेशनल मीडिया वाले हैं ना, ये लोग जितना चिता को कवर करते हैं ना, उसका 25% मेरे गौ माता को भी अगर कवर कर लेते तो मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और इस वक्त आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। इतनी ज्यादा गाय मारी जो जा चुकी है और इतनी गाय अभी भी मतलब ज्यादा बीमार है, तो कितना ज्यादा सरकार सीरियस है इस पे? मैम देखो, सबसे पहले तो मैं ना आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि सरकार देश चलाती है तो वो बहुत गलतफहमी में है। देखो, हमारे देश में जब अंग्रेज आए थे ना, तो वो अंग्रेज गवर्नमेंट के साथ उन्होंने रूल नहीं किया था। वो एक कंपनी लेके आए थे जिसका नाम था ईस्ट कंपनी। और वो उसके बाद उन्होंने इंडिया में आके अपना इंडिया का नाम अपने अपनी कंपनी के साथ अटैच कर लिया था, और उसके बाद फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू उन्होंने पूरा रूल करना शुरू कर दिया था। मैम उस टाइम जब अंग्रेज आए थे तो उस टाइम 20-25 कंपनियां थी, आज की डेट में वो लाखों में है वो कंपनियां। और वो कंपनियां ही रूल करती हैं पूरी कंट्री को। गवर्नमेंट तो सिर्फ एक तरह से उनकी जो कंडीशंस हैं उन पे काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपना एज पर कोई फंड नहीं होता। आप जैसे लोग और हम जैसे लोग जिन कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, वहां से हम गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करते हैं, उस टैक्स पे गवर्नमेंट देश के लिए काम करती है। तो इसलिए मतलब फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपनीज है ना, उनके उस बिहाफ पे वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को इसमें गवर्नमेंट का मुझे नहीं पता कि वो उनको कितना पता है इसका कितना नहीं। लेकिन मेरे को जहाँ तक मैं अध्ययन करता हूँ तो उसमें मुझे ये पता लगा है कि बिल गेट्स नाम का एक आदमी है जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुंडा है। आप मैं उसको बिल्कुल हिंदी की भाषा में बोलूंगा कि वो सबसे बड़ा गुंडा है जिसको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, और ना उसको किसी मैनकाइंड से मतलब है, ना किसी एनिमल से मतलब है। देखो, उसका वो अगर आप उसके प्रोफेशन की बात करो तो उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है मैम। ना तो वो डॉक्टर है, ना उसके पास पीएचडी है, ना ही वो कोई किसी चीज़ से पोस्ट ग्रेजुएशन उसने ली हुई है जो डॉक्टर की फील्ड से है मतलब। अब रही बात इसकी, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर उनका जो फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, मैम वो सबसे ज्यादा वैक्सीन्स पे काम करता है वर्ल्ड वाइड। और अगर आप को मेरी जो मैं बोल रहा हूँ ये सब वेरीफाई करना है, तो आप उनकी एक स्पीच है 2013 में उन्होंने दी थी, ठीक है। और 2013 में उन्होंने वैक्सीन्स का ही पूरा का पूरा उसके अंदर पूरा का पूरा एक उनका व्याख्यान है जिसमें वो पूरा वैक्सीन का बता रहे हैं कि हम किस तरह से वैक्सीन बनाते हैं और साइंस ऑफ वैक्सीनेशन क्या कहती है और कितना टाइम लगता है एक वैक्सीनेशन को। अब मैं आता हूँ लंपी वायरस के ऊपर। देखो, लंपी वायरस के ऊपर बिल गेट्स ने 2018 के अंदर मैम $42 मिलियन इन्वेस्ट किया था लाइफ स्टॉक वैक्सीन्स पे, जो कि 2018 में लगनी शुरू हुई थी। 2018, 19, 20 ये वैक्सीनेशन डन हुआ। उसके बाद से लंपी वायरस, मतलब एक दो साल के बाद लंपी वायरस हमें देखने को मिला। अब मैम हमें लगता है, क्योंकि हमें बचपन से लेके अब तक कभी मेडिकल की जानकारी नहीं दी जाती, ना तो स्कूल्स में ना कॉलेजेस में। अब हमें ये नहीं पता कि साइंस ऑफ वैक्सीनेशन क्या कहती है, वैक्सीनेशन बनती कैसे, और वैक्सीनेशन का जो रिजल्ट है वो कब आता है। अब गायों के साथ क्या प्रॉब्लम है मैम? देखो, गाय के बारे में अगर किसी ने अध्ययन किया हो तो मैम श्री कृष्ण के टाइम से गाय चली आ रही है, और श्री कृष्ण की सबसे प्रिय थी। श्री कृष्ण दूध पीते थे। आज ये वेगन कहते हैं गाय का दूध मत पियो, ठीक है। श्री कृष्ण के टाइम से गाय चल रही है मैम, कभी किसी को वैक्सीन नहीं लगी। क्यों? क्योंकि गाय अपने आप में ही एक यूनिक क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड है, और यूनिक क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड है। इसके पीछे साइंस है मैम, इसके पीछे पूरा का पूरा साइंस है। जो साइंस ये कहता है कि अगर आप लेबोरेटरी में काउ मिल्क को टेस्ट करोगे तो उस काउ मिल्क के अंदर 18 पोषक तत्व है मैम, जो वर्ल्ड की किसी चीज में नहीं होते। काउ मिल्क इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। ये साइंटिफिक रिसर्च बोलती है, मैं नहीं बोलता मैम। काउ यूरिन, अगर आप यूरिन के ऊपर बात करते हो, जो लोग मजाक उड़ाते हैं मैम काउ यूरिन का, अगर आप काउ यूरिन के बारे में बात करते हो तो मैं आपको काउ यूरिन की साइंटिफिक रिसर्च बताता हूँ। काउ यूरिन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट पेस्टिसाइड इन द वर्ल्ड, और आपकी बॉडी के लिए वो सबसे बड़ी मेडिसिन है मैम। आपको पता है डॉट्स की बीमारी 45 ट्यूबरक्लोसिस डॉट्स ठीक करती है, वो 45 डेज लेती है मैम। मैं खुद नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जहाँ से मैंने सीखा है ना, वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी है। अब हम सिर्फ 15 दिन में ठीक कर देते हैं मैम ट्यूबरक्लोसिस को, सिर्फ काउ यूरिन से। और ये क्लिनिकली टेस्टेड है मैम, ऐसा नहीं है कि आपको मैं टेस्टिमोनियल्स दूंगा लोगों के। हमने कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों को ठीक किया है मैम, जो सिर्फ काउ यूरिन से ठीक हुए हैं, और वो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट थे। तीसरी चीज आती है मैम काउ डंग, जिसको हिंदी में गोबर बोलते हैं। वो काउ डंग इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड। मैम उससे अच्छा फर्टिलाइजर कोई नहीं है पूरे संसार के अंदर खेत के लिए। तो मैम
अर्थ जो है ना वो कनेक्टेड है काऊ से, गाय और बैल से। अगर गाय और बैल नहीं रही ना तो मैम हम भी नहीं रहेंगे। ये चीज समझने की है। अब मैम ये बिल गेट्स जो आदमी है, ये हमें षड्यंत्र क्यों लग रहा है? ये देखो षड्यंत्र इसलिए लग रहा है मैम क्योंकि ये किसी भी मीडिया चैनल पे नहीं आ रहा। मैम देखो, अगर कोई न्यूज है जो इतनी क्रिटिकल है कि पंजाब में गाय मर रही हैं, मध्य प्रदेश में गाय मर रही हैं, राजस्थान में गाय मर रही हैं, गुजरात में गाय मर रही हैं, और 50,000 से 2 लाख से ज्यादा राजस्थान में मर चुकी हैं मैम, 50,000 से ज्यादा बैल बीमार है मैम, बैल बीमार है। आप मुझे एक बात बताओ मैम, ये मीडिया में क्यों नहीं है मैम? क्यों नहीं है मैम? देखो, 60 साल का किसी टाइम पे चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते, वो चीते से खेला करते। मैम मोदी जी चीते से खेल रहे हैं। मैम अब आप मेरे को बात बताओ कि मैं गाय को माँ मान के उनका सम्मान करूं या मोदी जी का प्रचार करूं कि मोदी जी बहुत अच्छे, बीजेपी बीजेपी बहुत अच्छी है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं क्या करूं मैम उसका? जो मेरी माँ तो मैम पीड़ा में है और आप वहाँ फोटोग्राफी करवा रहे हो मैम। मतलब मैम कुछ तो भावना लाओ ना मैम। देखो, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है मैम? देखो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चीते को साइडलाइन करो भाई, उसकी जरूरत ही नहीं है मैम। मैम आप बताओ, 150 से ज्यादा हिरन छोड़े गए हैं मैम उसके लिए, चीते के लिए। मैम क्यों क्यों आप, और सबसे बड़ी बात मैम, आप मेरे को एक बात बताओ कि मांसाहार पर्यावरण की रक्षा करता है या शाकाहार? शाकाहार, ऑफ कोर्स वेजिटेरियन। जितने भी आप पेड़ लगाओगे, अगर अगर है ना, अब ये चीते हैं मैम, ये चीते लाए हैं। मैं काम करता हूँ मैम, हर गांव में जो भी चीते की तारीफ कर रहे हैं ना लोग, मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ मैम, अभी भी करता हूँ, मैं अभी भी करूंगा, लास्ट तक भी करूंगा, क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई पार्टी लगती ही नहीं, कोई नेता ही नहीं लगते। बट मैम इससे भी बड़ी कोई चीज है और वो है देश और राष्ट्र। चीते के साथ खड़े हुए चीते लेके आ रहे हैं मैम, हर गांव के अंदर चीता छोड़ दें एक। ना कोई खेती करने जाएगा, ना कोई घर से बाहर निकलेगा, खूब वातावरण शुद्ध रहेगा मैम, ना कोई खेती होगी ना कुछ होगा। देखो, कंपनीज का प्रचार है, कंपनीज, सरकार को क्या करना चाहिए मैम? सरकार को सबसे पहले तो मेडिसिन का प्रचार करना चाहिए, जो हम लोग कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। ठीक है मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भिजवा रहे हैं, जहां से जिसका फोन आ रहा है उसके पास मेडिसिन डिलीवर की जा रही है मैम। हमारा पूरा का पूरा गोरक्षा दल का संगठन है, मैं गुड़गांव से हूँ, और मैम हमारी कम से कम टीम में 400 से 500 लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं मैम। ठीक है, अब गवर्नमेंट को सिर्फ ये करना चाहिए कि जो चैनल्स मास मीडिया में आते हैं, मतलब मास मीडिया मतलब इन द सेंस कि जिनकी फैन फॉलोइंग, जिनको करोड़ों लोग देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड और इंडिया के अंदर, मैम वहां पे मेडिसिन का प्रचार कर दें। मैम जो होना था वो तो इन्होंने कर दिया कि वैक्सीन से लगानी शुरू कर दी, ये सब करना शुरू कर दिया, और उससे इन्होंने लंपी वायरस क्रिएट कर दिया। अब दूसरी चीज सरकार को क्या करनी चाहिए मैम? मोदी जी का एक भाषण था जिसमें वो ये कह रहे थे कि पूरे देश के जितने भी पशु है ना, सबको वैक्सीनेट किया जाएगा। मैम मैं मोदी जी की जानकारी के लिए बता दूं, देखो सर, मैम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जितना रिस्पॉन्सिबल है ना, उतना ही मैं भी अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैम मैं गाय के बारे में बहुत अध्ययन करता हूँ, कोई भी बंदा आके मेरे से डिबेट कर सकता है, मैं खुली चुनौती देता हूँ मैम आपको। मैम गौ चिकित्सा है, पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है जो आदमी की चिकित्सा करती है मैम। आयुर्वेद है, वेद लिखा हुआ है जिसको हम हिंदी में कहते हैं आयुर्वेद। मैम आयुर्वेद के अंदर पूरी की पूरी गौ चिकित्सा अवेलेबल है, अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो वो पढ़ सकता है। और गाय के दूध से क्या होता है, गाय के घी से क्या 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 औषधियां बनती है, पंचगव्य से क्या क्या औषधियां बनती है, गौमूत्र से क्या क्या औषधियां बनती है, मैम उसका पूरा वर्णन है। मैम अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ईश्वर ने एक यूनिक क्रिएचर ऑफ द गॉड हूं और मैं खुद अपने आप में एक चलता फिरता औषधालय हूं, तो मुझे वैक्सीन की क्या जरूरत है मैम? वैक्सीन की मैम एग्जैक्टली। और दूसरी चीज मैम, जितने भी लोग हैं ना जो आपका ये मीडिया चैनल देख रहे हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि आप मेरी कोई भी बात पे विश्वास मत करना, सिर्फ आप मेरे 3 पॉइंट्स को ना वेरीफाई कर लेना। मैम इस वर्ल्ड के अंदर ना, चाहे ह्यूमंस की वैक्सीनेशन हो, चाहे एनिमल की लाइफ स्टॉक वैक्सीन हो, मैम आप ये चेक करना कि वैक्सीनेशन आने के बाद बीमारी घटी है। साइंस ऑफ वैक्सीनेशन क्या कहती है? साइंस ऑफ वैक्सीनेशन क्या कहती है? हमें साइंस ऑफ वैक्सीनेशन के बारे में ये पढ़ाया जाता है कि साइंस ऑफ वैक्सीनेशन बोलती है कि कोई भी वैक्सीन बनने में 10 साल लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 1 साल के अंदर कैसे बन गई? क्वेश्चन है ना मैम, वाजिब है ना सवाल, बिल्कुल। कैसे बन गई, इसका जवाब कौन देगा? मेरे को कोई नहीं दे सकता इसका जवाब। मैम पूरा का पूरा स्कैम है, वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन करते हैं मैम। क्लॉस स्वैब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है और बिल गेट्स के थ्रू ये पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होती है, जो हर 100 ईयर्स में, हर 100 साल के अंदर होती है मैम। 1720 में हुई थी, 1820 में हुई थी, 1920 में हुई थी, 2020 में हुई थी। 1720 के अंदर मैम ये लोग लेके आए थे प्लेग मैम, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड वाइड मास डिपॉपुलेशन का एजेंडा फॉलो किया। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्रिएट की मैम। लंपी वायरस किस चीज के थ्रू आया था? लंपी वायरस एक षड्यंत्र है पूरा का पूरा मैम, दूध बनाने वाली कंपनियों का, जो भारत में सोयाबीन का मिल्क बनाना चाहती है और सोया मिल्क लोगों को खिलाना चाहती है। मैम आपको पता है भारत के वैज्ञानिकों ने अमेरिका में जाके कॉकरोच से दूध बनाया है? नहीं पता होगा मैम, नहीं पता होगा सर। आप सर नहीं पता होगा ना सर इस चीज की, जिसकी जानकारी सर देगा कौन मैम? देगा कौन ना मैम? आप मुझे एक बात बताओ, आप 3-4 लोगों में, प्लीज एडिट मत करना वीडियो, आप मुझे एक चीज बताना मैम कि आप कॉकरोच का दूध पी लोगे? सर आप पी लोगे सर? नहीं। तो ये वैज्ञानिक किसके लिए बना रहे हैं सर?
मेरे और आपके लिए तो बना रहे हैं सर। मैम आप मुझे बताइए, मैम आप मुझे ये बताइए कि आप सोया मिल्क पी लेंगे, गाय का दूध छोड़ के? आप पी लेंगे सर, आप पी लेंगे? देखिए सोया में मैम आपको पता है सोयाबीन से क्या क्या होता है? मैम आपको पता है आदमी की बॉडी में सोयाबीन का प्रोटीन कभी डाइजेस्ट नहीं होता। साइंटिफिक रिसर्च बोलती है कि भारत के अंदर सोयाबीन की प्रोडक्शन इसलिए की गई थी क्योंकि अमेरिका को डूकर का मांस पसंद है, पिग का, पोर्क जिसको बोलते हैं। और पोर्क जब सोयाबीन खाता है तो वो किलो के हिसाब से बढ़ता है, मतलब ग्राम, मतलब उसका वजन बहुत 10 गुना ज्यादा बढ़ता है। अगर आप उसको डेली बेसिस पे खिलाओगे तो उसके 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 शरीर पे फैट ज्यादा बनता है। और यूएस के लोगों को पोर्क बहुत पसंद है, तो उसके लिए इन्होंने इंडिया की एग्रीकल्चर मतलब जो वो है क्या फील्ड्स है उनको खराब कर दिया मैम, जानबूझ के। आपको पता है अगर आपने एक जगह सोयाबीन की खेती की तो उस सॉइल का पूरा प्रोटीन कंटेंट गायब हो जाता है। कोई कोई नहीं बताएगा मैम ये बात। जैसे बताया था कि लंबी वायरस को खत्म करने के लिए आपने तीन जो चीजें बताई, उसके अलावा आपको क्या लगता है इस वक्त गायों के लिए और क्या क्या करना चाहिए जो सरकार अभी नहीं कर रही? मैम देखो, मैं एक बहुत कॉमन सिटीजन हूँ, ना मेरे पास कोई संवैधानिक पद है, ना मैं किसी उससे हूँ। देखो, अगर मेरी बात पे विश्वास मानते हो ना, मैं तो मेरा कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मैं सिर्फ इस मिट्टी का भगत हूँ। पहले भी मैम बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पे लोगों ने मिलियंस ऑफ व्यूज दिए हैं मैम। 25 एक दिन में 21 मिलियन व्यू दिए मैम लोगों ने। मैम बहुत प्यार मिला लोगों का, और लोगों को पता है कि ये आदमी हमेशा सच बोलता है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गाय को कोई भी वैक्सीनेट मत कराना मैम। वो गाय जो है ना मैम, वो साक्षात भगवती है मैम, दुर्गा का स्वरूप। तो अभी वही कर रही है, सरकार तो अभी कर रही है वैक्सीनेट। सरकार सिस्टम को फॉलो करती है मैम। आपने कश्मीर फाइल्स देखी है? कश्मीर फाइल्स के अंदर एक डायलॉग है जिसमें वो लेडी बोलती है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। तो उस वाक्यांश से उस लेडी का क्या क्या मतलब है? आपने कभी अर्थ निकालने की कोशिश की? उसका मतलब ये था मैम कि अगर सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जो फंड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो अब अगर जितनी भी कंपनीज हैं जो सोया मिल्क भारत में सप्लाई करना चाहती हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो चाहेंगी कि भारत में गाय बचे और भारत में गाय का दूध बचे? जितनी भी रेडिएशन वाली कंपनी है, आपको पता है मैम, जो रेडिएशंस आपका फोन इमिट करता है उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? मैम स्टीव जॉब्स ने कभी अपने लड़के को हाथ में फोन नहीं दिया। उसके पीछे रीजन पता है क्या है मैम? जो फोन्स बनाते हैं, जो टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, वो बाकी वर्ल्ड के लोगों को सिर्फ एडवांटेजेस बताते हैं, डिसएडवांटेजेस कोई नहीं बताता। और मैम डिसएडवांटेजेस हम बताते हैं मैम, हम बताते हैं आपको डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। आप ईएमएफ लेके आइए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो रेडिएशंस को रिकॉर्ड करता है। ईएमएफ रिकॉर्डर को आप अपने फोन के साथ रखिए, वो आपको रीडिंग देगा। आप एक काम कीजिए, काऊ डंग, आपने देखा था पुराने हमारे पूर्वज अपने घरों को काऊ डंग से के उसे वो कवर करते थे मैम। उसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान था, वो रेडिएशन को पास नहीं होने देता। और इसके लिए ना, आप मेरी बात ना मानिए, आप एक काम कीजिए, काऊ डंग लाइए, उसके ऊपर अपना फोन रख दीजिए और फिर उसके बाद ईएमएफ को ऑन करिए, आपको जीरो रीडिंग दिखाएगा मैम। वो साक्षात जगदम्बा है, यूनिक क्रिएचर ऑफ द गॉड है। आप एक बात बताओ ना, आप गाय का दूध क्यों पीते हो? आप किस चीज का दूध पीते हो मैम? आप माँ का दूध पीते हो। जब आप छोटे होते हो आप माँ का दूध पीते हो ना। क्या आपने क्या इस पूरे देश के अंदर कोई कुतिया का दूध पीता हुआ देखा है मैम? कोई बिच का दूध पी सकता है? सुअर का दूध पी सकता है कोई? नहीं पी सकता ना मैम। सिर्फ गाय का दूध पीते हैं ना। और उसके पीछे क्यों पीते हैं मैम? क्योंकि हम उसको माँ मानते हैं, और माँ के अंदर सारी क्वालिटीज हैं, इसलिए तो उसे माँ कहा गया है मैम। वो साक्षात वो आपको जन्म दे सकती है मैम। एक बात बताओ, जो माँ अर्थ को फीड कर रही है, जिससे आप सब कुछ उगाते हो और खाते हो, उस माँ को के लिए आप वैक्सीन बना दोगे क्या मैम? नहीं बना सकते ना मैम। अब मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सॉल्यूशन बता देता हूं मैम, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। मैम देखो, आज तक के विश्व में कभी भी गायों को वैक्सीन नहीं लगाई गई, और वैक्सीन लगने के बाद गाय आजीवन बीमार रहती हैं। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आप गाय को ना, एक तो सबसे पहले टीका मत लगवाइए मैम, क्योंकि पूरा का पूरा षड्यंत्र की बू है। जर्सी और हॉलिस्टीन गायों को लाने का षड्यंत्र है, ताकि उनका दूध बिके और गाय का दूध बंद हो जाए। दूसरा, रेडिएशन, ताकि जितनी भी रेडिएशन फैले जिससे कैंसर होता है, फोन की रेडिएशन से कैंसर होता है, 5G आ रहा है, उसकी रेडिएशन से कैंसर कॉजिंग है। जितनी भी रेडिएशन है वो आपकी ह्यूमन बॉडी के ऊपर कैंसर्स होते हैं, उसको सिर्फ गाय का काऊ डंग बचा सकता है, जो आपके घर पे लगता है, क्योंकि वो एंटी रेडिएशन होता है। उसके अलावा पूरे संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एंटी रेडिएशन हो। तीसरी चीज, गाय का दूध आपको उस रेडिएशन से बचा सकता है। काऊ का यूरिन आपको उस रेडिएशन से बचा सकता है। वर्ल्ड की कोई चीज आपको नहीं बचा सकती। तो ये पूरा का पूरा षड्यंत्र है। दूसरा, जिसकी गाय भी बीमार है भारत के अंदर, मैं उनसे ये आग्रह करता हूं कि गाय अपना इलाज खुद कर लेती है। पशुओं के अंदर परमात्मा ने, ईश्वर ने एक शक्ति दी है जिसको जैविक शक्ति बोला जाता है, और वो परमात्मा ने वो इसलिए दी है क्योंकि वो नासमझ होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमें किस टाइम पे कौन सी दवाई लेनी है, उनको दिमाग नहीं दिया जाता। इसलिए उनको ये सिक्स सेंस भगवान ने पहले ही दिया है कि जब वो बीमार हो जाए तो वो घास खाना शुरू कर देते हैं। जंगल में छोड़ दीजिए अपनी गायों को, वो अपना इलाज अपने आप कर लेंगी। उनके पास भगवान ने वो देवीय शक्ति दे रखी है जो आदमी के अंदर नहीं है।
दैट्स इट। और दूसरी बात ये, उनको घर में मत दिए, गूगल और कपूर की धुनी दीजिए, नीम की धुनी दीजिए उनको। और मैं आपके चैनल के थ्रू मेडिसिन का प्रचार कर दूंगा। आप मेरा नाम नंबर शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई डर नहीं है किसी का। आप और जिस भी भाई को मेडिसिन, वैद, आयुर्वेदिक डॉक्टर, नेचुरोपैथी डॉक्टर, किसी की भी जरूरत हो ना, तो मैं वो मुझे 24/7 कभी भी कॉल कर सकता है। मैं ऑल टाइम अवेलेबल हूँ उन लोगों के लिए जो गाय के लिए काम बारे में कि पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो चुका है बाहर, मतलब कि गायों के, मतलब जो गायों का उपयोग है या फिर पशुओं का उपयोग है वो कम किया जाएगा, अब जो लैब में है वो दूध बनेगा। तो इसके ऊपर अब आपका क्या सबूत है और आप क्या कहना चाहते हैं? मैम देखो, पैकेज, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो मैम, हर व्यापार नीति ये कहती है कि मेरे को, व्यापारी को सिर्फ व्यापार से मतलब होता है, उसको आपकी हेल्थ से मतलब नहीं होता। पहले प्लास्टिक बैन था पूरे वर्ल्ड के अंदर, अब वही वैज्ञानिक जो प्लास्टिक जिन्होंने यूज करना सिखाया था ना, उन्हीं ने प्लास्टिक पे बैन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें ये पता है कि इसके साइड इफेक्ट क्या है। और उसके साइड इफेक्ट क्या है मैम? जो मदर्स है ना, जो अपने बच्चों को फीड करती है प्लास्टिक की बोतल से, वो प्लास्टिक की बोतल से जो मिल्क उनकी बॉडी के अंदर जाता है ना, तो ये अभी रिसेंट 3 महीने पहले एक साइंटिफिक रिसर्च आई थी, उसमें ये आया था कि बच्चे के जो फीसिस है ना, उनके अंदर प्लास्टिक मिला है मैम। और प्लास्टिक बॉडी के लिए कितना डेंजरस है ये आप सोच सकते हो। तो अब जो भी पैकेज मिल्क आ रहा है, पहली बात तो वो सारे पैकेज प्लास्टिक के हैं मैम। और प्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी होती है और लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड प्लास्टिक से ना, मतलब 6 घंटे के अंदर लिक्विड को आपने जिस भी कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखा है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी अपने अंदर ले लेता है। तो अब अगर आप मिल्क को प्लास्टिक के अंदर स्टोर करके रखोगे ना, तो मिल्क के अंदर पूरी की पूरी प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज चली जाएंगी और वो प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज आपकी बॉडी में आएगी। सबसे पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये मैम कि सोया मिल्क की कंपनियां चाहती है कि हमारा व्यापार चले, और उसके लिए उनको गाय को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और मैम ह्यूमंस के लिए और अर्थ के लिए गाय एलिमिनेट नहीं हो सकती मैम ये। और मैम ये मैं आपको इस षड्यंत्र के लिए मैं आपको प्रूफ के साथ, मैं न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आया हूँ, मैं आपको वो शो करना चाहता हूँ। आप प्लीज इसको भी हाईलाइट करना। एक बार आप बोल भी दीजिए हेडलाइंस क्या लिखी है? मैं पढ़ के बता देता हूँ मैम। मैम ये देखो, ये लिखा हुआ है कि मैम थोड़ा सा फोकस करना। 7,000 एकड़ में फैली गौशाला से जितना दूध मिलता है, उतना 0.7 एकड़ में बनी लैब से मिल रहा है। इसका उपयोग बढ़ेगा क्योंकि यह स्वादिष्ट, पोषक और सस्ता होगा। वेट, एक सेकंड और मैम। मैम ये वर्ल्ड मिल्क डे पे एक और चीज मैं हाईलाइट करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, साल 2030 तक इंजीनियर और वैज्ञानिक दूध बनाएंगे, इनके लिए जानवरों को पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैम इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है, दूसरी न्यूज में भी आपको शेयर करता हूँ, पहले इसका बता देता हूँ। मैम इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि वैज्ञानिक जो है ना मैम, वो ये कंसीडर करते हैं कि गाय जो है ना, वो मीथेन प्रोड्यूस करती है, जो कि सरासर झूठ है मैम। कितनी फैक्ट्रीज हैं मैम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, जो मीथेन के साथ पता नहीं कितनी सीएफसीज छोड़ती हैं, उन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मैम। और मैम गाय जो कि एक ऐसा पशु है जो 24/7 ऑक्सीजन ही इनहेल करता है, ऑक्सीजन ही एक्सेल करता है। और मैम तीसरी चीज ये कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च पे जाएंगे तो यूएस ने काउ यूरिन पे 3 पेटेंट लिए हुए हैं। आप गूगल पे डाल के चेक कर सकते हैं, यूएस पेटेंट ऑन काउ यूरिन। फार्मास्यूटिकल्स उन पेटेंट्स को यूज करके मैम फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन बनाती है, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटी कैंसरस, एंटी माइक्रोबियल और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स बनते हैं मैम। और वो पूरा का पूरा गूगल पे प्रमाण है मैम। दूसरी न्यूज में शेयर करना चाहता हूँ, ये वाली मैम, गायों को मारने का षड्यंत्र। नीदरलैंड के अंदर ये खबर थी, जिसमें लिखा हुआ है, सरकार ने गायों को 30% घटाने का फरमान जारी किया, इन्हें बचाने के लिए किसान आंदोलन शुरू। मैम फार्मर्स एजिटेशन चल रहा है वहां पे भी, नीदरलैंड्स के अंदर। और उसके पीछे भी यही रीजन है कि वहां पे भी यही पूरी की पूरी यही कॉरपोरेट सेक्टर जो सोया मिल्क का प्रचार करना चाहता है, और अपने देश की जो जर्सी और हॉलिस्टीन और वो क्या है उसका, एक संकर, ये 3 प्रजाति होती है गाय की, जिनका जो दूध है ना मैम, वो हाईली कैंसरस है। और वो अपने देश में किसी को भी ये दूध नहीं पिलाते। कनाडा के अंदर इन गायों का, ये जिसको हम गाय कंसीडर करते हैं इंडिया के अंदर, जर्सी, हॉलिस्टीन और संकर, इन प्रजातियों का, इन स्पीसीज का जो मिल्क है ना, वो कनाडा अपने पूरे का पूरा ओशियंस में बहा देता है मैम। वो कोई नहीं ऐसा ही अगर चलता रहा तो आने वाले समय पशुओं में बड़ा खतरा है। मैम, बहुत ज्यादा खतरा है। अभी मैं आगे का षड्यंत्र भी बता दूंगा ये क्या है मैम। ये तीसरी न्यूज है, थोड़ा सा प्लीज हाईलाइट कर देना। देश में 3 से 2 लोग पीते हैं डिटर्जेंट वाला दूध। 68% दूध खाद्य उत्पाद नियंत्रक संस्था के मापदंडों पर खरा नहीं। अब मैम आप मुझे एक बात बताइए मैम, जनता क्या इनके लिए एक प्रोडक्ट है क्या? मतलब जो एक कुछ भी जनता को इन्होंने मैम एक तरह से प्रोडक्ट की तरह कंसीडर किया हुआ है इन कॉर्पोरेट्स ने, और जनता की बॉडी से ये व्यापार करना चाहते हैं। ये मैम पूरी की पूरी समझ आ रहा है।
तीन चीज़ों से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैम देखो, इन जितने भी ये जो वैज्ञानिक हैं, जितने भी जो आज ये ऐसे रिसर्च कर रहे हैं कि जो कॉकरोच से, हमारे देश के वैज्ञानिक अमेरिका में जाके कॉकरोच से दूध बना रहे हैं और लैब में दूध बना रहे हैं, कह रहे हैं 0.7 एकड़ में बनी लैब से दूध तैयार होगा। मैम ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने यूरिया डीएपी की फसलें तैयार की। और मैम यूरिया डीएपी से जितने भी फसल तैयार होती हैं, आपको पता है यूरिया और डीएपी हाईली कैंसरस है, और बॉडी के अंदर आदमी की बॉडी बीमार ही सिर्फ उन्हीं कैंसर से होती है मैम, उसके उसके जहर से ही होती है। मैम दूसरी चीज जो ये वैज्ञानिकों ने बोला प्लास्टिक के लिए, जो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, और अब ये प्लास्टिक को ही वापस कह रहे हैं कि प्लास्टिक का यूज बंद कर दो। अब ये यूरिया डीएपी से ये क्या बोल रहे हैं कि आप ऑर्गेनिक की तरफ मूव करो, है ना मैम। अब तीसरी चीज मैम ये जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये, नेक्स्ट इनकी जो पिक्चर है वो मैं आपको लाइमलाइट में ला देता हूँ। इनकी नेक्स्ट पिक्चर ये है कि ये जो गाय का जो लंपी स्किन का है ना, मोदी जी पहले ही बोल चुके हैं पूरे की पूरी उसके अंदर कि पूरा गाय को वैक्सीनेट किया जाएगा। मुझे नहीं पता कि सरकार को इन षड्यंत्रों के बारे में पता है या नहीं, पर मुझे सरकार की मंशा पे इसलिए शक होता है क्योंकि सरकार इसकी जांच भी नहीं कर रही मैम। इसके कम से कम जांच के आदेश तो दे दो यार। हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा मैम, पर कम से कम जांच तो करवा दो यार। और अगर जांच नहीं करवा सकते तो दवाइयों का प्रचार तो करवा दो एटलीस्ट मैम। नेक्स्ट ये होगा कि ये लोग ये कहेंगे कि देखो गाय के लंपी स्किन डिजीज है और गाय के दूध में भी वही डिजीज आ रही है, अगर आप गाय का दूध पियोगे तो आपको भी लंपी स्किन डिजीज हो जाएगी। और यही न्यूज आपको 1 साल के अंदर देखने को मिलेगी। आप मेरी बात रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, आप इसको वेरीफाई कर लेना 1 साल के बाद। और मैं आपको बता देता हूं, गाय के साथ जो भी आदमी लंपी स्किन की गाय का ना दूध, मैं खुला चैलेंज देता हूं मैम, आप मुझे जो गाय एक्सट्रीम लंपी स्किन से पीड़ित है ना, मैं उसका गाय का दूध पीने के लिए तैयार हूं मैम। आप मुझे लेके चलिए, जो भी आदमी ये चैलेंज करता है, आप उसको मेरा नंबर दिए, मैं उसको उसके सामने खड़ा होकर लंपी स्किन का गाय का दूध पी के दिखाता हूँ। इसके पीछे रीजन भी बताता हूँ मैम देखो, गाय के ऊपर एक रिसर्च हुई थी कि गाय पॉलीथीन खाती है। गाय बाहर घूमने वाली गाय जितनी भी होती है वो काफी ऐसी चीजें खाती है जो उसके दूध में आएगा और दूध से आपकी बॉडी में आएगा, जो आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो गाय का दूध मत पियो। इस थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए हमारे भारत के एक महान वैज्ञानिक, जो अब नहीं है, राजीव दीक्षित जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ मिलकर, जो आयुर्वेद के भी थे और एलोपैथी के भी थे। उन्होंने ये चेक किया, उन्होंने क्या करा मैम, गाय के फॉडर में ना थोड़ा थोड़ा जहर दिया गाय को, जिससे गाय मरे ना, थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं मैम। वो स्लो पॉइजन फॉडर में देने के बाद गाय का यूरिन चेक किया कि वो वहां पे एक्सट्रैक्ट होता है या नहीं, गाय का मिल्क चेक किया कि वो वहां पे एक्सट्रैक्ट होता है या नहीं, गाय का काउ डंग चेक किया कि वो वहां से निकलता है नहीं वो पॉइजन। मैम आपको पता है वो तीनों जगह से कहीं से नहीं निकला, क्योंकि वो माँ है, वो सिर्फ आपको क्वालिटी मिल्क ही प्रोवाइड करेगी, इसलिए उसको माँ का दर्जा दिया गया है। और उसके बाद में जब 14 महीने तक उन्होंने ऐसा किया, और वो इतना पॉइजन था जिससे गाय मरे ना, 14 महीने के बाद और ये सब कुछ टेस्ट करने के बाद गाय के यहाँ पे मैम इतनी बड़ी गांठ हो गई, गांठ बन गई, सिस्ट बन गया। वो सिस्ट जब पंचर किया गया उस सिस्ट को, तो मैम पूरा का पूरा जहर उस सिस्ट में से बाहर निकल गया मैम। इसलिए वो मदरली क्रिएचर है। इसलिए मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी षड्यंत्र में आने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी थ्योरी को भुला दिया। आपको ये लगता है कि जो पश्चिम की एजुकेशन है ना, पश्चिम के जो रिसर्च पेपर है ना, जो वेस्ट के जो रिसर्च पेपर है और वो जो साइंटिस्ट सर्वे करते हैं ना, वो सच है, और आपका आयुर्वेद जो है वो झूठ है। तो मैं आयुर्वेद फॉलो करता हूं मैम। मैंने पिछले 12 साल से कभी भी एलोपैथी की एक भी मेडिसिन नहीं खाई मैम, एक भी मेडिसिन नहीं खाई मैम मैंने। और मैं लोगों को भी यही गाइड करना चाहता हूं कि आयुर्वेद जो है ना मैम, उससे पहले कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा गया था जो एक ह्यूमन की आयु को बढ़ा दे। वो वेद लिखा गया था ह्यूमन की आयु को बढ़ाने के लिए, और वो आज से 3500 साल पहले लिखा गया था, जब एलोपैथी का ए भी किसी को पता नहीं था कि कोई ए भी शब्द होता है एलोपैथी का। एलोपैथी मात्र 200 साल पुरानी चिकित्सा है मैम। थैंक यू मैम। बात करने पे एक हर्ष नाम के युवक सामने आए, बहुत कुछ जानकारी दी, बहुत कुछ कहा। इस पर हम एकदम तथास्थ तो नहीं है कि कितना सत्य है कितना, लेकिन वो फैक्ट के साथ बता रहे थे। हर्ष की बात पर आपका क्या राय है? आप उनकी जो बातें हैं उन पर कितना ज़्यादा आप अग्री करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस हर्ष की बात सुनने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जेटी न्यूज़ के साथ।